ऑल गुड। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बताने जा रहे हैं कि लूना 25 के बारे में। लूना 25 की जो विशेषता है और लूना 25 कैसे क्रैश हुआ, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। उससे पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारे कमेंट्स में जय हिंद लिखें और अपनी राय जरूर दें कमेंट्स में जाकर के। तो साथियों, क्या हुआ कि अपना चंद्रयान 3 मिशन जो इसरो ने भेजा था, जो अपनी इंडिया की स्पेस क्राफ्ट एजेंसी है उसने भेजा था, और लूना 25 जो रसिया की रूस की स्पेस क्राफ्ट एजेंसी है उसने भेजा था। तो लूना 25 को चंद्रयान 3 ने पिछाड़ा। वो कैसे पिछाड़ा? संयोग बस लूना 25 उसका नाम था। जब वो क्रैश हुआ उस टाइम पे चंद्रयान 3 25 किलोमीटर पीछे था। दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग करने के, साउथ पोल पे, चंद्रमा की साउथ पोल पे लैंडिंग करनी थी चंद्रयान 3 को। उससे पहले ही 25 किलोमीटर पहले जब लूना 25 था वहीं पे क्रैश हुआ। तो उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मतलब जो चांद पर जाने का सपना था रसिया का, वो चकनाचूर हो गया। तो साथियों, क्या था लूना 25 के बारे में वो जानेंगे। रूस का चांद पर जाने का एक स्पेस क्राफ्ट एजेंसी है रसिया की, उसका नाम है रोस्कोमोकस। रोस्कोमोकस एक स्पेस क्राफ्ट एजेंसी है, मतलब रसिया की स्पेस क्राफ्ट एजेंसी का नाम है रोस्कोमोकस। जैसे इंडिया की जो स्पेस क्राफ्ट एजेंसी है उसका नाम है इसरो। जो इसरो है वो मतलब अपने विमान भेजती है अंतरिक्ष में, वो उसका नाम है इसरो, अपनी स्पेस क्राफ्ट एजेंसी का। तो वहां पे लूना 25 था जो चंद्रमा पे जाने वाला था, वो 25 किलोमीटर पहले ही, मतलब दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचना था, वो 25 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो गया। तो आगे इसके बारे में बात करेंगे अपन लूना 25 के बारे में। मतलब लूना 25 क्यों वहां पे जाके क्रैश हो गया, तो कुछ तकनीकियों की खामी रही होंगी जिसकी वजह से लूना 25 क्रैश हुआ। इंडिया के मून मिशन चंद्रयान 3 के साथ साथ रूस का लूना 25 भी, मतलब दक्षिणी ध्रुव पे, ये दोनों मिशन थे। एक इंडिया का मिशन था चंद्रयान 3, और लूना 25 था वो रसिया का मिशन था। उन दोनों का काम था दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने का, वहां पे मतलब जानकारी प्राप्त करने का कि चंद्रयान 3 पे पानी वगैरह और खनिजों के बारे में पता करने का था दोनों का। लेकिन लूना 25 क्रैश हो गया, और अपना चंद्रयान 3 है वो 22 अगस्त, मतलब आज के दिन लैंडिंग करने का बता रहे हैं वहां के साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट। तो इसकी पुष्टि रोस्कोमोकस स्पेस क्राफ्ट एजेंसी ने कर दी कि मतलब लूना 25 है वो क्रैश हो चुका है। इसकी पुष्टि कर दी है, वो हम लोग आपको बता रहे हैं, हम लोगों ने नहीं की। और जो मतलब पहले लूना 25 से पहले 47 साल पहले एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था चंद्रयान 3 चंद्रमा के पास। लेकिन 47 साल के बाद एक प्लानिंग करी रशिया ने कि हम भी भेजेंगे चंद्रमा पे। वो 47 साल, मतलब 5 दशक का सपना उनका चकनाचूर हो गया। इसका उनको अंदाजा भी नहीं था कि ये चकनाचूर होगा हमारा सपना, और सपना सपना ही रह गया। चलो और बात करते हैं इसके बारे में। चांद के ऑर्बिट में कैसे पहुंचा लूना 25, उसके बारे में बात करते हैं। चांद के ऑर्बिट में कैसे पहुंचा रूस ने जो भेजा था अपना स्पेस क्राफ्ट, वो कौन सी रॉकेट से भेजा था? उस रॉकेट का नाम था सोयुज रॉकेट। उस रॉकेट का क्या नाम था? सोयुज रॉकेट। जो रूस ने अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था, जिस रॉकेट से भेजा था उसका नाम था सोयुज रॉकेट से उसकी लॉन्चिंग थी। वो 46.3 किलोमीटर 3 मीटर लंबा था। सॉरी, मीटर, किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि अपन किसी चीज को अपन पृथ्वी से बाहर पहुंचा रहे हैं तो अपन को एक ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करना होता है। तो सबसे पहले अगर अपन किसी स्पेस क्राफ्ट को पहुंचा रहे हैं, पहले तो उसको पृथ्वी का चक्कर लगाना होगा। भाई पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा ना, तो उस ऑर्बिट को पहले वो स्पीड प्राप्त करेगा जिससे उस ऑर्बिट को क्रॉस कर पाए। वो स्पीड कितनी होती है? 11.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तो काफी हो गई। तो उस स्पीड को क्रॉस करेगा, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करेगा, तो पहले चक्कर लगाया उसने, एक स्पीड प्राप्त की जिससे चंद्रमा पर पहुंचा है। तो उसने पहले स्पीड क्रॉस की, उसके बाद चंद्रमा पर पहुंचने के लिए क्या किया?
वो चंद्रमा के पहुंचने के हाईवे पर निकल गया। मतलब 5 दिन का समय था उसको, कि 5 दिन के समय में, एक निश्चित समय था 5 दिन का, उसमें उसको चंद्रमा पे पहुंचना था। भाई चंद्रमा पे 5 दिन का समय था, लेकिन इतना थोड़ी पता था कि 5 दिन पहुंचने से पहले ही उनका स्पेसक्राफ्ट वो मिशन फेल हो जाएगा, मतलब क्रैश हो जाएगा। भाई उनका 4 दिन पहले, एक दिन बचा था, उससे पहले ही उसका क्रैश हो गया, मिशन लूना 25 क्रैश हो गया। इतना थोड़ी पता था उनको। उनको तो पता था, उनका एक तय सीमा थी कि 5 दिन में भाई हमारा मिशन यहाँ पे पहुंच जाएगा। पहले एक ऑर्बिट, मतलब पृथ्वी के ऑर्बिट में ये चक्कर लगाया है ना भाई, एक स्पीड गेन करी उन्होंने, है ना, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर सके। तो उन्होंने एक स्पीड तय करी, फिर उन्होंने एक स्पीड तय करने के बाद फिर सीधा मून की तरफ एक डायरेक्शन दे दी और मून की ऑर्बिट में पहुंच गया। यहाँ पे ये, यहाँ से यहाँ पे जो लैंडिंग करने का समय था, यहाँ पे लैंडिंग करता, उस वो समय काल था मतलब 5 दिन, 5 डेज, 5 डेज में उसको पहुंचना था यहाँ पर। तो पेन कहाँ है, पेन जाते लगे ना, 5 दिन में उसको पहुंचना था यहाँ पे। भाई 5 दिन की समय सीमा थी, लेकिन कुछ तकनीकी की खामियों की वजह से वो स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। भाई 4 दिन पहले, एक दिन बचा था उसके पास, 4 दिन बाद वो क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। इतना थोड़ी पता था रसिया को कि भाई क्रैश हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। भाई लैंडिंग अगर जैसे 25 किलोमीटर दूर था, उससे मतलब लैंडिंग की कुछ प्लानिंग्स की गई थी। हम लोग मतलब जैसे मिशन भेजते हैं तो साइंटिस्टों की पहले से ही प्लानिंग होती है कि ये करेंगे, वहां पे जाके कैसे लैंडिंग करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उनकी कुछ प्लानिंग थी कि मतलब हम लैंडिंग कैसे करेंगे। तो लैंडिंग करने की प्लानिंग क्या थी कि रसिया का मिशन 22 अगस्त, 21 या 22 अगस्त को लूना 25 को चांद की सतह पे पहुंचना था। चांद की सतह पे पहुंचने से पहले 18 किलोमीटर पहले, 18 किलोमीटर पहले पता है क्या करते वो लोग, पेन कहां हो गया, 18 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद लैंडिंग शुरू करेगा। मतलब जैसे ही चंद्रमा की सतह से 18 किलोमीटर पहले रह जाएगा तो अपनी लैंडिंग शुरू करता। ठीक है भाई, और जैसे ही 15 किलोमीटर की ऊंचाई आती, इस डायग्राम में समझाते हैं हम लोग, देखो एक कहां है, मतलब जैसे यहाँ पे समझते हैं, मतलब ये है चंद्रमा की सतह। ठीक है भाई, और ये है यहाँ से 18, यहाँ पे अपना स्पेसक्राफ्ट पहुंच जाता, यहाँ से ये दूरी थी 18 किलोमीटर की। ठीक है भाई, 18 किलोमीटर की दूरी थी, दूरी बचती तो वहां से अपनी लैंडिंग करना स्टार्ट कर देता भाई। और 18 किलोमीटर की ऊंचाई कम करने के बाद जैसे ही 3 किलोमीटर जैसे लैंडिंग स्टार्ट करता, जैसे ही 3 किलोमीटर की दूरी रह जाती, मतलब 3 किलोमीटर की दूरी रह जाती, ये इतना हो गया 3 किलोमीटर भाई, ये लिखा है 3 किलोमीटर की जैसे ही दूरी रह जाती, उसके बाद पैसिव डिसेंट करना, मतलब धीरे धीरे लैंडिंग करता। 18 से तो लैंडिंग स्टार्ट करता, फिर जैसे ही 3 किलोमीटर की दूरी रह जाती तो धीरे धीरे अपनी लैंडिंग स्टार्ट करता। जैसे ही लैंडिंग स्टार्ट करता, फिर जैसे ही 700 मीटर की ऊंचाई रह जाती, उसके बाद से वो 700 मीटर की ऊंचाई वो अपने थ्रस्टर खोलता, जिससे और स्पीड कम हो सके। लैंडिंग करेंगे तो एकदम से प्रॉपर पूरी स्पीड से तो नहीं करेंगे, पहले स्पीड धीमी करेंगे, फिर जैसे ही 700 मीटर रह जाता तो अपने थ्रस्टर खोल देता, जिससे जैसे उसकी स्पीड कम हो जाए। और जैसे ही 20 मीटर दूर रह जाता तो अपने इंजन की गति धीमी करता, ताकि वह लैंड आसानी से कर सके। भाई आसानी से लैंडिंग करने के लिए, जैसे भाई कोई स्पीड में आ रहा है, कोई विमान है ना भाई, स्पीड में आया, अब उसको लैंडिंग करनी है भाई, तो अपनी पहले स्पीड धीमी करेगा, एकदम से तो स्पीड धीमी नहीं हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने पहले 18 किलोमीटर से स्टार्ट की, जैसे ही 3 किलोमीटर रह गया तो और धीमी स्टार्ट की, 700 मीटर रह गया थ्रस्टर खोल दिए, और जैसे 20 मीटर रह गया इंजन की भी गति धीमी कर दी, जिससे आसानी से लैंडिंग कर सके। तो इतनी चीज समझ में आई आपको साथियों। तो आगे चलते हैं अपन लोग, चांद की सतह पर क्या करने वाला था। मतलब अब अपन साइंटिस्ट लोग किसी विमान को भेजते हैं अंतरिक्ष में, तो उनकी पहले से ही प्लानिंग होती है कि भाई लूना 25 भेजा था, तो उनकी प्लानिंग थी आगे चल के अगर लूना 25 चंद्रमा पे गया तो क्या काम करेगा। भाई चंद्रमा पे जाने का कोई लक्ष्य तो होगा, एम तो होगा, इतने रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उनका लक्ष्य तो होगा कि भाई चंद्रमा पे जाके क्या करेगा। तो चंद्रमा की सतह पर क्या करने वाला था लूना 25, लूना 25 के बारे में बताते हैं कि तो उस चंद्रमा की सतह पर जाता तो क्या क्या काम करता, है ना।
तो लूना 25 है ये पेन कहाँ गया, क्या हुआ? तो चांद की सतह पर क्या करने वाला था भाई? तो लूना जो 25 था उसका भार पता है क्या था, कितना था? 1.8 टन। 1.8 टन उसका भार था। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र लगे थे। जो 31 किलोग्राम के जो वैज्ञानिक यंत्र थे वो पता है क्या काम करते? पत्थर और मिट्टी का सैंपल लेते, 6 इंच खुदाई करते, मतलब 6 इंच वो चंद्रमा पे जाके 6 इंच अंदर खुदाई करते, पत्थर और मिट्टी का सैंपल लेते जिससे पता करते कि वहां का एटमॉस्फेयर और खनिज पदार्थ क्या है, क्या क्या एटमॉस्फेयर है, इलेक्ट्रॉन गामा रेज का परीक्षण करते। इसलिए ये वैज्ञानिक यंत्र लगाए थे जिनका भार था 31 किलोग्राम और पूरे विमान का भार था 1.8 टन। ठीक है, समझ गए भाई? तो ये चीजें कुछ हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती हैं कि भाई लूना 25 में क्या था, क्या काम था, ये चीजें थोड़ा याद करने लायक हैं। और लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास मौजूद, भाई जैसे दक्षिणी ध्रुव पे एक इस जगह का नाम था, उस जगह का नाम पता क्या था? इसको जो 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 अंडरलाइन कर रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। बोगला वस्की क्रेटर, बोगला वस्की क्रेटर के पास उतरता, वहां पे कुछ इतनी जगह थी, इतनी रेंज थी, मतलब 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर चौड़ाई मान लीजिए, लंबाई, या फिर 15 किलोमीटर, 30 × 15 किलोमीटर की रेंज मौजूद थी, जिस रेंज में उसको उतरना था। उस जगह का क्या नाम था? उस जगह का नाम पता करते हैं, बोगलावस्की क्रेटर। समझ गए भाई? इतनी चीज समझ में आ रही है ना? तो आगे चलते हैं इसके बाद कि और उसका क्या मकसद था। लूना 25 के पहले बारे में पता किया हम लोगों ने, फिर मतलब पहले तो लूना 25 क्रैश हो गया उसके बारे में पता किया, फिर ये पता किया कि लूना 25 का मकसद क्या था, उसकी रसिया की स्पेस क्राफ्ट एजेंसी के बारे में पता किया, और रसिया के मतलब जिस रॉकेट से भेजा गया उसका नाम पता किया। अब जो वैज्ञानिक यंत्र लगे थे उनका नाम क्या क्या है और उनका काम क्या क्या था। तो उन वैज्ञानिक यंत्र कितने लगे थे भाई? 9 साइंटिफिक पेलोड्स लगे थे, मतलब लूना 25 में 9 साइंटिफिक पेलोड्स लगे थे। और उनका वर्क क्या है, काम क्या है? तो भाई काम क्या है, ये है 9 साइंटिफिक पेलोड्स। एक दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 8, 9, मतलब 9 साइंटिफिक पेलोड लगे थे। और उनका वर्क क्या था? तो पहला साइंटिफिक पेलोड उसका नाम था एड्रॉन एलआर, जो वहां पे चांद की सतह पर जाके, इसका काम क्या था पहले वाले एड्रॉन एलआर का, वहां पे जाके न्यूट्रॉन्स और गामा रेज का एनालिसिस करता, मतलब परीक्षण करता वहां पे जाके, है ना। और दूसरा क्या नाम है, थर्मो से ही पता चल रहा है भाई कि ये टेम्परेचर का पता करता, मतलब जो चांद की सतह पर गर्मी की जांच करता, फिर टेम्परेचर का पता करता कि कितनी गर्मी हो चांद की सतह पर। और एरियजल वायुमंडल यानी एग्जोस्फेयर पर प्लाज्मा की जांच करता, सारे जो ग्रह है ना वो प्लाज्मा से ही बने हैं, एक मतलब फॉर्म है, जैसे गैस है, सॉलिड है और लिक्विड है, इसके अलावा भी एक फॉर्म होती है वो प्लाज्मा, वो आपको अलग से पता होना चाहिए, ये प्लाज्मा फॉर्म से बने होते हैं ये सारे ग्रह, है ना। और प्लाज्मा एलआर या एक लेजर स्पेक्ट्रोमीटर है, लेजर तो जानते हो ना भाई। और ये इसका ये वर्क होता है LISTB-RPM, खनिजों की जांच करता, मतलब मिनरल्स की जांच करता, वहां की तस्वीरें लेता, तस्वीरों के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लगाता जिससे वहां की तस्वीरें लेता। और PML या धूल, मतलब जो माइक्रो पार्टिकल थे ना, जैसे धूल है अपने यहाँ की, ये धूल के बारे में भी जानकारी होती है, कई सारे साइंटिस्ट पता करते हैं कि इसमें क्या क्या मिनरल्स है, मतलब उनके माइक्रो पार्टिकल्स की वहां पे जांच करता। मतलब अगर अपन ने कोई मिशन भेजा है, हम लोगों ने कोई मिशन भेजा, अपन किसी मिशन पे जा रहे हैं तो उसका वर्क भी तो होगा भाई, उसको क्या क्या करना है, तो उसके लिए चीजें लगाई गई, पेलोड्स लगाए गए जिससे पता कर सकें कि ये क्या क्या करेगा, है ना। तो एक STSL है, पेनारोमिक और लोकल इमेज लेता, वहां की जो लोकल इमेज थी ना, वहां की चंद्रमा पर क्या क्या है तो वहां की इमेज लेता, ये जो लोकल इमेज है जैसे धरती पे लेते हैं ऊपर से दिखती है, मतलब ब्लू कलर की धरती जब ऊपर से इमेज लेते हैं अंतरिक्ष में जाके, ऐसे ये लोग ये साइंटिफिक पेलोड एक
इनका सबका एक पर्टिकुलर वर्क था कि वो वहां पे ये जाके करता है ना। और एक रेजर रिफ्लेक्टोमीटर चांद की सतह पर रेंजिंग एक्सपेरिमेंट करता, मतलब वहां के एक्सपेरिमेंट करता ये लेजर, मतलब 1 साल का, मतलब अगर ये वहां पे अगर लैंडिंग करता तो इनका 1 साल का समय सीमा थी जिसके अंदर ये सारे कुछ एक्सपेरिमेंट करता, कुछ फोटोज लेता, कुछ पता करता कि वहां पे गर्मी कितनी है, कि मिनरल्स कितने हैं, ये उसका वर्क था, है ना भाई। और वूनी BUNI लैंडर्स को पावर देगा, समझ रहे हो, साइंस डेटा को जमा करेगा। अब जितना अपन ने कोई एक्सपेरिमेंट कर लिए अपन ने भाई, तो अब एक्सपेरिमेंट को पता कर तो लिए, लेकिन जो डेटा है ना उसको कलेक्ट कौन करता, उसका भी एक वर्क, एक ये पेलोड्स लगाया हुआ था कि इस जितना भी डेटा कवर हुआ था उसको एक जगह इकट्ठा करता है ना भाई। तो आगे चलते हैं, इसका वर्क पता चल गया कि लूना 25 का वर्क क्या था। अब आगे चलते हैं, है ना। ये चेंज रूस ने भाई जब लूना 25 को बनाने की जब प्लानिंग हुई थी कि हम लूना 25 एक मिशन है उसको हम भेजेंगे चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पे, मतलब साउथ पोल पे, उससे पहले रूस ने कुछ प्लानिंग्स की थी, कुछ स्पेसक्राफ्ट एजेंसियों से मदद ली थी, है ना। तो वो क्या मदद ली थी किस, लेकिन बात नहीं बनी, सिर्फ फिर रसिया का खुद का प्लान बना कि हम खुद ही अपना एक मिशन भेजेंगे साउथ पोल पर। उसने किस किस से मदद ली थी लूना 25 को भेजने से पहले, रूस ने। तो लूना 25 मिशन की शुरुआत 1990 में हुई थी। सोचो मिशन की शुरुआत कितने दिनों कितने सालों पहले हो जाती है। जैसे 1990 में तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि हमको एक लूना 25 भेजना, मतलब कुछ मिशन भेजना है जो चंद्रमा के साउथ पोल पे जाके परीक्षण कर सके, है ना। तो उसकी शुरुआत 1990 में ही हो गई थी और आज चल रहा है 2023, तो कितनी साल, मतलब 30 साल पहले से शुरुआत हो गई थी कि हमको करना है ये मिशन भेजना है साउथ पोल पे, मतलब चंद्रमा पे, अब जाकर पूरा होने वाला है। रूस ने इस मिशन के लिए जापानी स्पेस एजेंसी, मतलब जापानी जो स्पेस एजेंसी है, जैसे अपनी स्पेस एजेंसी उसका नाम इसरो है, रूस की का रोस्कोमोकस, रूस की स्पेस एजेंसी का रोस्कोमोस, ऐसे ही जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, समझ रहे हो, JAXA। तो उससे साथ लेने की सोची उन्होंने रूस वालों ने कि भाई हम एक स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे तो मदद की भी जरूरत पड़ सकती है, तो उसने जापान से लेने की कोशिश करी लेकिन बात नहीं बनी, है ना। फिर उसने इसरो से भी मदद मांगने की कोशिश करी, अपनी इंडिया से भी मदद मांगी, है ना। उसने इसरो से भी मदद मांगी लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। और फिर उसने खुद का अपना एक प्लान बनाया कि नहीं, अगर कहीं बात नहीं बन रही तो हम अपना खुद का एक मिशन भेजेंगे जिसका नाम था लूना 25। उसके बारे में हम लोगों ने सारी जानकारी प्राप्त की, लेकिन लूना 25 का मिशन मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया, जिस कारण बस वो गया था, जिस काम के लिए गया था वो काम होने से पहले ही क्रैश हो गया, मतलब 25 किलोमीटर पहले। और अपना चंद्रयान 3 जिस पर सारे विश्व की नजरें गड़ी हुई हैं कि भाई चंद्रयान 3 एक इंडिया ने जो मिशन भेजा है उससे पहले पहुंचने वाला था लूना 25, लेकिन लूना 25 एक क्रैश हो गया। अब आज के दिन, आज 22 अगस्त है ना, तो आज के दिन मतलब पहुंचने वाला है चंद्रयान 3, सारे विश्व के सारे देशों की नजरें हैं कि भाई भारत कमाल करने वाला, और इतने कम बजट में। उनके पास तो बहुत सारा बजट था, मतलब अपना 600 करोड़ में, मतलब 500-600 करोड़ में, जिसमें हमारे यहाँ मूवियां बन जाती हैं, है ना। और रसिया में मतलब इतना ज्यादा बजट होने के पास भी वो क्रैश हो गया। अगर अपना मिशन सक्सेसफुल होता है तो हमारे हर भारतीय गर्व की बात होगी कि भाई हमारी इसरो एजेंसी ने कुछ कर दिखाया। तो हमें अपने साइंटिस्ट और डॉक्टर्स और इंजीनियर सबकी मतलब एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए और सबकी रेस्पेक्ट करना चाहिए भाई, है ना। तो इसी के साथ अपना ये जो जानकारी थी हमने वो दी आपको। इसी के साथ चंद्रयान 3 ने लूना 25 को पछाड़ देगा अगर अपना पूरा मतलब अच्छे से लैंडिंग करता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।